Good morning, class. Let's understand question number 5. Question number 5 में कह रहा है कि 2 dices are thrown simultaneously. मतलब 2 dices हैं, आपकी 2 पासे हैं और उनको एक साथ फेंका जा रहा है. तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि find the probability that 4 parts are given. 10 is the sum of 2 numbers that turn up, doublet of even number, total of at least 10 and so on. ठीक है, इस टाइप से. तो इसके लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब भी 2 डाइसेस को एक साथ थ्रो किया जाएगा या एक के बाद एक थ्रो किया जाएगा, तो इन बोथ द केसेस जो सैंपल स्पेस आपका बनेगा वो क्या होगा. लेट्स सी, ये है आपका सैंपल स्पेस. एक्चुअल में काफी लेंथी था तो मैंने पहले से बना के रखा है, इसको समझा देता हूं मैं आपको. ठीक है, ये है आपका सैंपल स्पेस इसके लिए. कि पहले डाई पे अगर 1 आता है तो दूसरे पे भी 1 आता है, एक तो ये केस हो गया. या फिर पहले डाई पे 1 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा. पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 3 आ सकता है. पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 4 भी आ सकता है. पहले पे 1 आए और दूसरे पे 5 भी आ सकता है. और पहले पे 1 आए तो दूसरे पे 6 भी आ सकता है. ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज होंगी. सिमिलरली पहले पे 2 आए, दूसरे पे 1 आए, या फिर पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, या फिर पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 3 आ जाए. तो इस तरीके से ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये यहां तक बनती हैं कि पहले में 6 और दूसरे पे भी 6, बिगनिंग फ्रॉम पहले पे 1 दूसरे से 1. ठीक, तो इस तरीके से ये आपका बनेगा क्या, सैंपल स्पेस. और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए आपके, चाहे तो काउंट कर लें, चाहे तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स, 6 रोज हैं और 6 आपके कॉलम्स हैं. तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 यानी कि 36. कितने एलिमेंट्स हैं, 36 एलिमेंट्स हैं टोटल. 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल एलिमेंट 36 निकलेंगे. दैट्स व्हाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज हाउ मच, इट इज 36. ठीक, पहली चीज. अब पहले पार्ट पे आते हैं. 10 as sum of 2 numbers that turn up. मतलब जो 2 नंबर्स आएंगे डाइस के ऊपर, उन दोनों का सम शुड बी 10. ठीक, तो लेट्स सी कौन कौन से ऐसे सेट हैं जिनमें सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. ठीक है, लेट्स सी. 5 प्लस 5 इज 10, एक हो गया. 6 प्लस 4 इज 10, 2 हो गया. सम आ रहा है ना 10. 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 6 10. डायगनली चलते हैं. जब भी हम सम की बात करते हैं तो हमें वैल्यूज कैसे मिलेंगी, डायगोनल शेप में. ठीक, तो अब इसके लिए इवेंट कौन कौन से हो गए, तो इवेंट्स आर 6, 4, 5, 5 एंड 4, 6. कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट्स इज इक्वल टू 3. अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी. प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इट इज NE अपॉन NS, दैट इज इक्वल टू 3 बाय व्हाट्स द वैल्यू ऑफ NS. NS इज 36. 1 by 12. That's your answer. ठीक, move on to second one. Doublet of even number. डबलेट का मतलब क्या है, डबलेट मीन्स एक ही जैसी, बिल्कुल आइडेंटिकल. ठीक है, एक ही जैसी दूसरी, डबलेट, डबल भी कह सकते हो. तो डबलेट ऑफ इवन नंबर. पहली चीज क्या है, इवन नंबर. इवन नंबर कहाँ है, 2 मिलेगा,
4 मिलेगा, 6 मिलेगा। ये क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। और डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब 2 और 2, 4 और 4, 6 और 6। ठीक है, तो इवेंट्स आपके पास क्या हो गए? एक तो ये वाला हो गया, एक 4 4 हो गया, और एक 6 और 6 हो गया। डबलेट में आपके 1 और 1 भी आते हैं, 3 और 3 भी आता है, 5 और 5 भी आता है, लेकिन ये और ये इवन नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई इवन कौन कौन से हैं? इवन जो डबलेट होंगे वो 2,2 है, 4,4 है और 6,6 है। तो इवेंट्स आपके क्या हो गए? 2,2, 4,4 और 6,6। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स कितना हो गया? 1 2 3, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? NE बाय NS, 3 by 36, 1 by 12. Again, 1 by 12, 1 by 12. Then let's move on to the third part. Third part में total of at least 10. Total of at least 10, यानी कि टोटल जो है दैट शुड बी एटलीस्ट 10, कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब इस सेट में जिन दो नंबर्स का सम 10 से कम आ रहा होगा उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए। 10 से कम है, कट कर दो। 10 से कम है, इनको नहीं काउंट करेंगे। तो 10 या 10 से कम वाले कहां पे आएंगे आपके? ये वाले 8 डायगोनल में चलता है सम का वैल्यू, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 8 8 8 8 8। इससे ऊपर के जितने भी हैं सब लेस देन 10 होंगे, तो दैट्स वाई ये नहीं लेंगे। 9 9 9 9 ये भी नहीं लेंगे। अब बचते कौन से हैं? क्या ये जो बचे हुए हैं, लेट्स सी। सम कितना आ रहा है? 10, एटलीस्ट 10 है, सही है। सम कितना आ रहा है? 10, एटलीस्ट 10 है, सही है। 10 एटलीस्ट 10, 11। 11 मीन्स द सम इज एटलीस्ट 10 एक्चुअली। हाँ, कि कम से कम 10 तो है ही ना, 10 से ज्यादा कितना भी हो जाए दैट डजंट मैटर। तो 11 भी चलेगा, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा। तो इवेंट्स आपके कौन कौन से हो गए? 6,4, 5,5, 4,6, 6,5, 5,6 एंड 6,6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी will be equal to 6 upon 36. It will be 1 upon 6 answer. Similarly, you can find out fourth part. Explain कर देता हूं। Multiple of 3 as the sum of two number. 3 का multiple of 3. 3 के multiples कौन कौन से होते हैं? Like 3 1 is the 3, 6 और 9, 12। सम ऑफ टू नंबर्स मैक्सिमम 12 जाएगा, इसलिए इसके बाद के मल्टीपल नहीं देखेंगे। तो अब देखिए 3, इन दोनों का सम है 3, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। देन 6 के लिए 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 1 5 6। दिस वन। सम कितना आएगा? 6 आएगा। देन 9, 6 3 9, 5 4 9,
4, 5, 9, 3, 6, 9. This diagonal. Okay? And then 12 to this one. कितनी वैल्यूज हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट कितने हो गए इस केस के लिए? 12. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं? 36. तो कितनी निकल के आएगी प्रोबेबिलिटी? 1/3. ये आप खुद से करिएगा फेयर वे में. ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. इट इज सेइंग a bag of 160 electric bulbs contain 12 defective bulbs. एक बैग जो है उसके अंदर टोटल बल्ब्स कितने हैं? 160. और उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 12. ठीक. अब आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कि आप उस बैग में हाथ डालें. यू ड्रॉ आउट अ बल्ब एंड द बल्ब इज defective, then what is the probability of getting a defective bulb when you draw out a bulb? Okay, so let's see. Total bulbs 160. अगर हम बैग में हाथ डालेंगे और बल्ब निकालेंगे तो नॉर्मल सी बात है उन 160 में से ही कोई बल्ब निकलेगा. यानी कि जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में बल्ब्स कितने हैं? 160. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया? 160. ठीक. अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट्स कितना आएगा? लेट्स सी. टोटल कितने हैं? 160 बल्ब है. अब हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात कर रहे हैं? डिफेक्टिव की. तो 160 में से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 12. ठीक है. तो फेवर में इसके कितने हो गए? इवेंट के फेवर में कितनी कंडीशंस हो गई? 12. तो 160 में से 12 ऐसे बल्ब हैं जो कि डिफेक्टिव हैं. तो डिफेक्टिव वाले केस में डिफेक्टिव वाले इवेंट्स आप लोगे और नॉन डिफेक्टिव वाले केस में नॉन डिफेक्टिव वाले इवेंट्स लोगे. अभी के लिए ये हो गया. तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? NE by NS that is equal to 12 by 160. कैंसिल आउट कर दीजिएगा. ठीक है. सॉल्व इट आउट बाय योरसेल्फ. देन नॉन डिफेक्टिव. अब अगर 160 में से 12 डिफेक्टिव हैं तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? इट विल बी 160 माइनस 12 यानी कि कितना? 148 विल बी नॉन डिफेक्टिव. तो probability of getting non-defective bulb again NE upon NS. ठीक है. अब नॉन डिफेक्टिव के केस में इवेंट्स फेवरेबल कितने हैं? अगर 160 में से आप एक बल्ब निकाल रहे हो और वो नॉन डिफेक्टिव होगा तो ऐसे कितने बल्ब हैं जो इसके लिए पॉसिबल इवेंट्स आपको देंगे? तो 160 में से 12 तो डिफेक्टिव हो गए, उनको तो हटा दीजिए. कितने बचे? 148. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स इज व्हाट? 148 जो फेवरेबल केसेस है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 148 अपॉन और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है ये हम लेके चले थे. टोटल कितना है? 160. कैंसिल आउट करिएगा, सॉल्व करिएगा. ओके. Next is question number 7. Cards having numbers 1, 2, 3, 4 and so on up to 16. इतने कार्ड्स हैं. इसमें से आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है. And what is the probability of these 4 parts? ठीक. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस देखते हैं कितना है. कार्ड्स कितने हैं? वही सैंपल स्पेस है आपका, क्योंकि आपको जो कार्ड ड्रॉ करना है वो इन्हीं कार्ड्स में से करना है. तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करते करते कितने कार्ड्स आएंगे? 16 कार्ड्स आएंगे. हाउ मेनी कार्ड्स विल बी देयर? 16. ओके.
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो गया आपका 16। अब ऑड नंबर की बात करते हैं, तो इसके लिए इवेंट कौन कौन से आएंगे? ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये क्या हो गए? ऑड नंबर के इवेंट्स हो गए। ठीक है, अगर इवेंट इतने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? एनी यानी 8 अपॉन NS यानी कि 16 यानी 1/2। ठीक, नाउ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए इवेंट क्या क्या है? लेट्स सी। पहला प्राइम नंबर बिगिन कहां से होता है? 2 से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, these are prime numbers. The number of element in events is how much? It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 अपॉन 16. Okay, so in this way you can find out the other two parts. Fine, so this one you'll do, and then 8 is homework, and we'll do the other parts in next class. Thank you everyone.